नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव, जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर 9:49 PM रात्रि 9:49 तक उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है और अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वह अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनिदेव प्रचंड बली होंगे। इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोलने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नया ही तरीका होगा। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे। कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे आप। कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए, यही सिखाता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके माइंड सेट को कुछ ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। आप उन विचारों, उन परंपराओं को मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है। आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता है। तो कन्या राशि के जातकों पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और शनि कन्या राशि के लिए योग कारक ग्रह होते हैं और इसलिए शनि के गोचर का विशेष महत्व होगा कन्या राशि के जातकों के लिए। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के
7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न के भाव पर और 10वीं दृष्टि सुख के भाव पर पड़ेगी और इस तरह से शनि का पूरा नियंत्रण होगा लग्न के भाव, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 9वें भाव पर। कुंडली का जो 7वां भाव होता है ये आपके विवाह, दाम्पत्य सुख, व्यापार, पार्टनरशिप, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, डेली इनकम और आपकी सोशल इमेज को दर्शाता है। आपके व्यापार व्यवसाय में गतिरोध बना हुआ था, बिजनेस में बहुत तगड़ी कंपटीशन की स्थिति बनी हुई थी, संघर्ष बढ़ा हुआ था। आप पैसा लगा रहे थे, निवेश बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। और हो सकता है कि अगर पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय आपका था तो आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा ही कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित की गई होंगी कि उसने तो लाभ ले लिया होगा लेकिन आपको नुकसान हुआ होगा। अब यहाँ पर शनि आ चुके हैं और उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, यानी उस नक्षत्र में जो कि आत्ममंथन, पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। आप अपने व्यापार व्यवसाय की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, अपने व्यापार व्यवसाय को नए तरीके से गठित करेंगे। इस समय कुछ परिवर्तन लाएंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे आप अपने व्यापार व्यवसाय में। चूँकि शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा था, आपके सामने जो भी चुनौतियां थीं, चाहे वो व्यापार व्यवसाय हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी डेली इनकम हो और या फिर आपका दाम्पत्य जीवन, हर तरह की कंपटीशन, हर तरह की संघर्ष, हर तरह के गतिरोध को समाप्त करेंगे शनिदेव। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे लेकिन नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू नहीं कर पा रहे थे। आप कुछ ऐसी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे जो परंपरा से हटकर हो, कुछ अलग हो। जो व्यापार व्यवसाय सभी लोग कर रहे हैं, आप उससे हट करके किसी नई चीज़ का व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे। हो सकता है शुरू में कुछ लोग आपको हतोत्साहित भी करें कि ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आगे चलकर यही बिजनेस आपको बड़ा लाभ देने जा रहा है। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इस तरह का अनुबंध करने के लिए भी समय अनुकूल है। और बिजनेस पार्टनर भी आप ऐसे चुनेंगे जो नए विचारों के हो, लीक से हटकर कुछ नया करने वाले हों। जहाँ तक विवाह की बात है, अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच, तो वो विवाह कुछ अलग ही होगा।
पुराने तौर तरीकों से हटकर, और हो सकता है कि इस समय आपके परिवार के लोग भी इंटरकास्ट मैरिज तक के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि शनि पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है, सातवां भाव विवाह का होता है, लेकिन यहाँ पर शनि उत्तरा भाद्रपद में है, तो आपका विवाह कुछ नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से होगा। हो सकता है कि आपके घर वाले आपके रिलेशंस को लेकर के आपसे सहमत ना हों, लेकिन अब वो समय आ जाएगा कि आपको आपके घर वालों का सपोर्ट भी मिलेगा। और ऐसे ही जीवन साथी के साथ चल रहे विवादों को भी आप बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे, और आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों से भी आपको राहत मिलेगी। लंबे समय से शादी ब्याह के रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे। सप्तम भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र दैत्य गुरु शुक्र की राशि पर। नवम भाव भाग्य का होता है। नवम भाव में शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के साथ देने से आपके रुके हुए काम पूरे होने शुरू होंगे। कार्यों में जो गतिरोध बना हुआ था वो समाप्त होगा। आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, और आपको आपके पिता, आपके गुरु का भी इस समय मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी भाग्य का साथ मिलने से। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा। किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शनि की लग्न भाव पर दृष्टि पड़ेगी और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 28 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, लेकिन ये गोचर काल ऐसा है कि शनिदेव प्रथम और दूसरे चरण में ही गोचर कर पाएंगे, बल्कि यूं कहा जाए कि दूसरे चरण को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, उसके पूर्व ही वक्र चाल से गोचर करने लगेंगे। 28 अप्रैल को शनि का गोचर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में होगा। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव और नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपके कुंडली के 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा, तो इस गोचर काल में आपके अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन का नक्षत्र है, और आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह आप अपने फालतू के खर्चों में कमी ला सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि खर्चों में कमी तो आएगी ही, जो काम आप कर रहे हैं उससे तो आपकी इनकम बढ़ेगी ही, आय के नए नए स्रोत भी जनरेट होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन इतना गजब का कॉम्बिनेशन है कि इसके प्रभाव से जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी कार्य करने के नए नए अवसर मिलेंगे। आपको आपके प्रयासों का भरपूर प्रतिफल मिलेगा। न केवल आज के किए हुए प्रयासों का प्रतिफल, बल्कि पूर्व में किए गए एफर्ट्स का भी लाभ आपको मिलेगा।
जो जातक विदेशी धरती, विदेशी लोगों के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो शनि का ये गोचर एक वरदान की तरह सिद्ध होगा। और जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें विदेश जाने में सफलता मिलेगी। इस गोचर का एक और बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी छुपी हुई प्रतिभा, आपका हिडन टैलेंट इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगा और उसका बड़ा लाभ मिलेगा आपको। अगर आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है तो वो स्वस्थ होकर के घर वापस भी आएगा। 6 जून 2025 को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का, और कन्या राशि आपकी कुंडली के लग्न के भाव पर है और लग्न के भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो लग्न के भाव में शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का जब संचार होगा तो आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। शनि और उत्तरा भाद्रपद आपको कुछ ऐसे नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ देंगे जिसके सहारे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हैंडल करने में सफल हो पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को ही बदल कर रख देगा। आपके जीवन की वो समस्याएं जो विकराल रूप लेकर आपको डरा रही थीं और जिनका कोई हल आपको नज़र नहीं आ रहा था, उन समस्याओं के समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। समस्या चाहे धन को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी व्यापार को लेकर हो, रिश्ते नाते, दाम्पत्य जीवन, संतान या प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या हो, हर समस्या का समाधान मिलेगा शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से। और आने वाले 6 महीनों में आपके कई रुके हुए काम भी बनने वाले हैं। सप्तम भाव में गोचर करते हुए शनिदेव की 10वीं दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव सुख भाव कहा जाता है, भौतिक सुखों का भाव। चौथा भाव है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख सुविधा के साधन। चौथा भाव माता, मातृभूमि और जनता को भी दर्शाता है। चौथा भाव आपके मन की शांति है। चौथे भाव में जब उत्तरा भाद्रपद और शनि की ऊर्जा का संचार होगा तो चौथे भाव की चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। चौथा भाव हमारा घर है, जहां हम विश्राम करते हैं और तरोताज़ा होकर बाहर आते हैं। देखिए, जीवन है तो संघर्ष है, और व्यक्ति जब जीवन के संघर्षों से थक जाता है तो अपने घर वापस आता है, अपनी माता के पास आता है मन की शांति पाने के लिए। यहाँ पर शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके घर के वातावरण का पुनर्निर्माण करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेंगे। और परिणाम ये होगा कि आपके घर में अगर अशांति का माहौल था, घर में कलह थी, तो आप उसके कारणों की तलाश करके उसे दूर करेंगे और आपको मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी का कोई विवाद आप सुलझा पाएंगे, आपके घर का माहौल शांत होगा, और जब शांत मन से आप कार्य करेंगे तो जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त भी करेंगे।
तो इस गोचर का लाभ उठाइए। वीडियो अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता दे रहा हूँ कि शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को कुछ दान करते रहिए। अन्न, वस्त्र, धन, जो भी आपकी क्षमता हो वो दान करते रहिए, तो शनि गोचर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नमस्कार।